बातें बड़ी बड़ी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नहीं। सांसद ग्राम आदर्श योजना के लिए ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। सबसे बड़ी बात कि मरुधरा में पीएम की इस योजना को उनके ही दल के सांसद पलीता लगा रहे हैं। गिला गैर से नहीं है, अपनों ने ही भुलाया। आदर्श ग्राम योजना को हमारे सांसदों ने ही पलीता लगाया। ऐसे सांसदों के भरोसे आदर्श बनेंगे गांव, ऐसे होगा गांव का विकास। मोदी के ये कैसे आदर्श माननीय। गांव के विकास को लेकर बातें तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन धरातल पर कितनी उतर पाती हैं, इसका सबसे नायाब नमूना है सांसद आदर्श ग्राम योजना, जिसमें पीएम मोदी के ही सांसद उनके विकास के सपनों की उड़ान के पर कतर रहे हैं। या यूं कहें कि बीजेपी सांसदों ने पीएम की उस योजना को पलीता ही लगा दिया, जिस योजना के दम पर पीएम गांवों की तस्वीर बदलना चाहते थे। अब राजस्थान की ही बात करें तो प्रदेश में लोकसभा के 25 सांसद हैं, जबकि राज्यसभा के 10 सांसद हैं, यानी कुल मिलाकर 35 सांसद, जिनमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं और नागौर से आरएलपी के हनुमान बेनीवाल सांसद हैं। इसके अलावा सभी 33 सांसद बीजेपी के हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश में सांसद आदर्श ग्राम योजना पूरी तरह दम तोड़ चुकी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश के कुल 35 सांसदों में सिर्फ 5 सांसदों ने ही योजना के तहत गांव को गोद लिया है। बाकी के 30 सांसदों को इस आदर्श ग्राम योजना से कोई लेना देना नहीं है। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर 35 में वो 5 कौन हैं जिन्होंने कम से कम गांव को गोद लेने की जहमत तो उठाई है। भीलवाड़ा सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, जिन्होंने भारत ग्राम पंचायत को गोद लिया है। जयपुर सांसद रामचरण बोरा, बड़ी काबास ग्राम पंचायत का चयन किया है। अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, हरमाडा ग्राम पंचायत को गोद लिया। सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, रालावता ग्राम पंचायत को गोद लिया है। और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने दौसा जिले की प्यारावासी ग्राम पंचायत को गोद लिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के जिन सांसदों ने गांव को गोद नहीं लिया, उनमें से 3 तो मोदी कैबिनेट की शोभा बढ़ा रहे हैं, जिनमें जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत, बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल और बाड़मेर से सांसद कैलाश चौधरी शामिल हैं। फिर भी इन्होंने सांसद ग्राम योजना के तहत गांव गोद लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। डिप्टी सीएम सचिन पायलट तो अपील भी कर रहे हैं और ये भरोसा भी दे रहे हैं कि प्रदेश सरकार विकास में कोई भेदभाव नहीं बरतेगी। अपनी चिट्ठी लिखकर ये बात स्पष्ट करी है कि हमारे लोग, हमारी सरकार भेदभाव नहीं करती है। स्कीम किसी की भी हो, योजना किसी के कार्यकाल की हो, अगर जनहित की है उसको हमें करना चाहिए। तो मैंने अपनी तरफ से आवेदन किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द सभी सांसद अपने अपने गांवों को चुनकर गोद लें, ताकि उन गांवों के अंदर जो केंद्रित विकास है उसको हम करा सकें। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सतीश पूनिया को तो इस योजना के बारे में याद भी नहीं है। हाँ, याद दिलाया गया तो अब अपनी पार्टी के सांसदों को निर्देश देने की बात कह रहे हैं। वहीं जयपुर सांसद रामचरण बोरा भी साथी सांसदों से गोद लेने की अपील कर रहे हैं। आपने याद दिलाया तो मैं निश्चित रूप से सांसदों को निर्देशित करेंगे कि वो अपना जो फर्ज है वो पूरा करें। मैं सभी सांसदों से अपील भी करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री का जिस तरह का जो अवधारणा है, उस अवधारणा को नीचे तक पहुँचाने का काम हम उनके अलग अलग अंग हैं और सभी अंगों को काम करना चाहिए, ताकि प्रधानमंत्री का जिस तरह से पूरे विश्व में एक नया इतिहास प्रधानमंत्री ने कायम करने का काम किया है और देश के हित में अपने अपने क्षेत्र के सांसद वो काम करें। शहरीकरण के बावजूद हमारे देश की करीब 60% से ज्यादा आबादी अभी भी गाँव में ही बसती है। ऐसे में गाँवों के विकास के बिना देश के विकास की बात करना बेईमानी है। लेकिन लगता है कि ये बात बीजेपी सांसदों को समझ में नहीं आती।
न्यूज 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर लिफ्ट में